आज घर घर में भाई भाई में महाभारत मची है। जो भाई भुजा होता ना, आज 2 एकड़ जमीन के लिए एक दूसरे का मुंह नहीं देखते, एक दूसरे से बात नहीं करते, एक दूसरे से चर्चा नहीं करते, एक दूसरे को ठीक नहीं देखना चाहते। जितनी हमारी राम कथा सुनने के लिए आम गांव में उपस्थित हुए हैं, हम प्रार्थना करना चाहेंगे पूरे समाज से, तुम्हारा जीवन तब तक ठीक नहीं है जब तक तुम्हारे जीवन में एकता नहीं है। हम हिंदू एकता की बात करते हैं, हिंदुओं की एकता बाद में होगी, पहले हम लोगों को अपने भाइयों में एकता करनी पड़ेगी। भैया, भाई भाई होता है, कोई कितना भी कुछ हो, भाई तो भाई होता है। भाई से बड़ा कुछ भी नहीं होता है, भाई भुजा होता है। राम जी रोने लगे, लक्ष्मण जी से बोले भैया तुम उठ जाओ, वरना हम प्राण त्याग देंगे। हम अपनी मैया को क्या मुंह दिखाएंगे और हम तुम्हारी मां को क्या मुंह दिखाएंगे। लक्ष्मण, तुम्हारी मां सुमित्रा क्या पूछेगी, क्या कहेगी? और पता है आपको, हनुमान जी, कल तक हमने कथा सुनाई थी कि हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने गए, वहीं से आगे की सुनो। हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लेकर लौट रहे थे तो अयोध्या के ऊपर से आए। भरत जी उस वक्त प्रातः काल स्नान करके संध्योपासन के लिए जा रहे थे। ऊपर से हनुमान जी को उड़ता देखा, लगा कोई इतना भारी पर्वत लेकर जा रहा। हनुमान जी पर्वत में छुपे थे, दिख नहीं पड़ रहे थे, हाथ में पर्वत था। उन्हें लगा कोई दैत्य है, हमारी अयोध्या को नष्ट करने आया है। उन्होंने बिना फण का बाण चलाया ताकि मरे भी ना और पता लग जाए सही क्या है। और जैसे ही बाण मारा, हनुमान जी के पैर में लगा, हनुमान जी भूमि पर गिर गए, लेकिन गिरे पर पर्वत नहीं गिरने दिया। स्वयं तो गिर गए, पर्वत नहीं गिरने दिया। राम 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 कहते हुए हनुमान जी लेट गए। भरत जी ने कहा, अरे ये तो हमारे भैया का नाम ले रहा, जरूर हमारी जान पहचान का है, ये तो प्रभु का नाम ले रहा। भरत जी दौड़े दौड़े गए, भैया आप कौन हो और आप राम जी को जानते हो? हनुमान जी बोले, जानते, हम उनके सेवक हैं, हम उनके दूत हैं, हमारा नाम हनुमान है। भरत जी की आंखों में आंसू आ गए। आप हनुमान हो? हाँ। वाह, आपके दर्शन हो गए, अब तो राम जी के भी दर्शन हो जाएंगे। भैया हमारे प्रभु कैसे हैं? हनुमान जी ने पूरी घटना बताई कि हम ये पर्वत लेके जा रहे हैं, लक्ष्मण जी की मूर्छा आ गई है। इतना सुनते ही भरत जी बोले, भैया थोड़ा रुकना, एक घड़ी रुको। क्यों रुको? तो तुरंत खबर दी अयोध्या में मां कौशल्या को, कैकेयी को, सुमित्रा को, तीनों माताओं को भरत जी ने बुलाया। हनुमान जी के पास तीनों माताएं बैठी और हनुमान जी बैठे बात करने लगे। माताएं पूछ रही, भैया कैसे हैं राम जी? राम जी के बारे में पूछ रही है सुमित्रा। कौन पूछ रही? सुमित्रा। भैया राम जी तो ठीक है ना, बल्कि इनके बेटे का नाम लक्ष्मण है। पर सुमित्रा जी अपने बालक के बारे में नहीं पूछ रही, अब राम जी के, राम ठीक है ना? हाँ। बहू कैसी है? कौशल्या पूछ रही लक्ष्मण जी के बारे में। भैया ज्यादा चोट लग गई क्या लखन को? हाँ मां, बेहोश है और ये बूटी ले जानी है, वरना आफत हो जाएगी। पता है क्या बोले कौशल्या? हनुमान तुम जा तो रहे हो, जाकर के राम जी को एक संदेशा दे देना, मेरे राम को, मेरे राघव को जाकर के कहना लक्ष्मण के बिना अयोध्या में कदम ना रखना। अयोध्या तो आना, पर यदि बिना लक्ष्मण के तुमने कदम रखा तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे, मुझे मुंह मत दिखाना, या मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे, बिना लक्ष्मण के कदम मत रखना। लेकिन इतने में सुमित्रा बोली, सुनो जी हनुमान जी, इनकी बातों में मत पड़ो, जाकर के राघव को मेरा भी संदेशा दे देना कि लक्ष्मण को चाहे जो हो जाए, पर सीता बहू का बाल बांका नहीं होना चाहिए। मेरे 2 बेटे हैं, एक का नाम लक्ष्मण है, एक का नाम शत्रुघ्न है, 2 बेटे हैं, और एक यदि चला भी जाए, राम जी की सेवा करते करते वीर गति को प्राप्त हो जाए, तो राम से कह देना
कि लक्ष्मण की मां ने कहा है कि चिंता ना करें, पर युद्ध जीत कर आना, रावण को मार कर आना और सीता को साथ लेकर के आना। लक्ष्मण के प्राण जाते हो तो चले जाएं। हनुमान जी दोनों माताओं की बात सुनकर के रो पड़े। अश्रुपात होने लगा हनुमान जी की आंखों से। अब हनुमान जी दुविधा में है, किसकी खबर दूं? भरत जी ने बार बार हनुमान जी को गले लगाया, बहुत बार। एक बात कहूं, बिरहना बहुत बुरा होता है। बिरह से ज्यादा बुरा कुछ नहीं होता। बिरह तो बिरह होता है। एक बात और बोलूं प्रियजनों, बिरह में ना शरीर की जो हालत होती है ना, पूछो मत, बहुत बुरी हालत होती है। मन की हालत बहुत बुरी होती है। भरत जी की आंखों से अश्रुधारा रुक नहीं रही। हनुमान जी को गले लगाए और हनुमान जी भी भरत जी को गले लगाए, दोनों की अश्रुधारा नहीं रुक रही है। और हनुमान जी को बार बार गले मिल करके भरत जी ने रो रहे हैं। तो हनुमान जी ने पूछा क्या हुआ भगवान? तो बताएं भरत जी क्या बोले? भरत जी बोले भैया, राम जी को मिले हुए बहुत दिन हो गए, हमने तुमसे मिल लिया, ऐसा लग रहा है जैसे राम जी से मिल लिया। गले लगा रहे। अब हनुमान जी विदा लेते हैं। भरत जी बोले हनुमान, आप कहो तो हम, एक ऐसा तीर है हमारे पास, आपको बहुत पैर में दर्द हो रहा ना, चोट लग गई ना हमारे कारण, पर एक ऐसा तीर है कि आपका ये पर्वत और आप उस पर बैठे चले जाएंगे। हनुमान जी बोले नहीं नहीं नहीं, आप कृपा करो और हम चले जाएंगे। हनुमान जी जय श्री राम का उद्घोष करते हुए जाने लगे। इधर लक्ष्मण जी अभी भी मूर्छित लेटे हैं राम जी की गोद में। राम जी बार बार सूर्योदय की तरफ देखें और बार बार आसमान की तरफ देखें कि अब आएंगे पवन पुत्र, अब आ रहे होंगे पवन पुत्र, अब आ रहे होंगे अंजनी नंदन, अब आ रहे होंगे हनुमान। जैसे ही हनुमान जी आते दिखाई पड़े, बानरों के चेहरे मुस्कुरा गए। हनुमान जी आ गए, हनुमान जी का भी चेहरा मुस्कुरा, राम जी का भी चेहरा मुस्कुरा गया। वाह! आज हम जब ये कथा पढ़ रहे थे ना, पता है भैया हमारे मन में क्या चल रहा था? एक बात चल रही थी पंडित जी, कि जो भगवान के भी चेहरे पर मुस्कुराहट ले आए वो हनुमान है। जो भगवान के भी चेहरे पर मुस्कुराहट ले आए वो भगवान हनुमान है। भगवान के कारण तो हम लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट आती, पर कितना अद्भुत चरित्र है हनुमान जी का कि ये तो राम जी के भी चेहरे पर मुस्कुराहट ले आए। हनुमान जी जैसे ही उतरे, सुसेन नामक वैद वहीं था, वैद से कहा कि पूरा पर्वत ले आए हनुमान जी। किसी ने पूछा कि आप पर्वत क्यों ले आए? हनुमान जी बोले हम झंझट का काम नहीं करते। हनुमान जी के जितने काम है थोक के काम, फुटकर विक्रेता नहीं है हनुमान जी, थोक के हैं। हनुमान जी से कहा कि जाओ लंका में जानकी माता की खबर ले आओ। हनुमान जी खबर तो ले आए, लंका प्लस में जलाया है। कहा कि जाओ वैद को उठा लाओ। सुसेन वैद को नहीं लाए, उसकी पूरी डिस्पेंसरी उठा के ले आए। कहा को जाओ बूटी ले आओ, पूरा पर्वत ही उठा के ले आए। हनुमान जी का काम हमेशा थोक का रहता है, फुटकर वाला काम नहीं है हनुमान जी का, एकदम बंडल का बंडल रहता है। हनुमान जी सीधे उतरे तो वैद ने कहा कि पर्वत क्यों ले आए? हनुमान जी बोले हम नहीं जानते, तुम देखो कौन सी बूटी है, जो लगे सो ले लो, हम बाद में वापस कराएंगे। हाँ एक बार और चले जाएंगे, और क्या आपको दिक्कत क्या है? वैद बोला हमें तो कोई दिक्कत नहीं। बोले प्राण बचाओ, बाद में बातें करना, पहले जाओ काम करो। वैद गया, वैद ने बूटी ली, निचोड़ी, लक्ष्मण जी के मुख में डाली, और जैसे ही डाली तो बूटी का प्रभाव, संजीवनी का प्रभाव ऐसा शरीर में पड़ा, देखते ही देखते लक्ष्मण जी के नेत्र खुल गए। और लक्ष्मण जी के नेत्र खुले तो आंखों से रघुनाथ दिखाई पड़े, राम जी दिखाई पड़े। लक्ष्मण जी तुरंत चरणों में गिर गए। लक्ष्मण जी को जागृत देखकर राम जी गदगद हो गए और तुरंत गले से लगा लिया। और जैसे ही लगाया
लक्ष्मण जी के प्राण बचे और गोस्वामी जी की चौपाई पूरी हुई। राम जी हनुमान जी को गले लगावे, इधर से लगावे उधर से लगावे, रोने लगे। हनुमान आज पता नहीं तुम्हें गले लगाए रहने का मन क्यों कर रहा? हनुमान जी बोले क्यों कर रहा? बोले ऐसी खुशबू आ रही है जैसे हमारा हनुमान नहीं भरत आ गया, भरत आ गया हो, ऐसी खुशबू आ रही है। इतनी बड़ाई गाई हनुमान जी की राम जी ने, इतनी बड़ाई गाई, इतनी महिमा गाई, इतनी राम जी ने महिमा गाई। लक्ष्मण जी बानर भालू यहीं पे मानो हनुमान कथा हो गई हो, इतनी महिमा राम जी ने गाई कि मानो हनुमान कथा हो गई। भैया एक बात बोले, हम लोग भगवान की बड़ाई गाते हैं क्योंकि भगत हैं, पर सच्ची बात बोले भक्ति तो तभी पक्की है कि हम जो भगवान की महिमा गाते हैं ना, कभी भगवान हमारी महिमा गाने लगे, हाँ तब समझना तुम पक्के वाले भगत हो गए हो। जब प्रभु तुम्हारी महिमा गाने लगे, रघुपति की नहीं, अरे गाओ ना, रघुपति की राम जी ने बहुत महिमा गाई। हे हनुमान, तुम अंजना नंदन हो, पवन पुत्र हो, तुम शंकर सुवन हो, तुम केशरी नंदन हो, तुम्हारी महिमा अगणित है। तुम्हारे तेज को कोई देख नहीं सकता, तुम्हारे प्रताप को कोई समझ नहीं सकता। हनुमान आज जी कर रहा है तुमको मैं क्या क्या दे दूं। हनुमान एक बात मैं आज कहना चाह रहा हूं, हनुमान जी नीचे आंख किए। तो राम जी ने कहा कि तुम नीचे क्यों आंख किए? हनुमान जी बोले प्रभु आप जितना बोल रहे हैं ना, हमें शर्म आ रही है। क्या शर्म आ रही? हनुमान जी बोले प्रभु आप इतनी महिमा हमारी गा रहे कि हमको लग रहा कि पता नहीं आज आप क्या कह रहे, क्योंकि हमने देखा कि आप जिनकी ज्यादा महिमा गाते ना, वो ज्यादा दिन आपके पास टिक नहीं पाते, और हम टिकना चाहते। हमें लग रहा कहीं आप इतनी महिमा ना गाओ कि हम आपके पास टिक ना पाए, दोबारा दर्शन ना कर पाए। पता है राम जी क्या बोले? राम जी ने गले लगा के हनुमान जी को कहा, अरे बाबा एक बात बोलूं, हाँ तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हें वचन देता हूं, सदा सदा जब तक पृथ्वी रहेगी, जब तक सूर्य रहेगा, जब तक चंद्रमा रहेगा, जब तक पवन रहेगी, तब तक पवन पुत्र मेरे पास रहेगा। और हनुमान जहां तुम होगे वहां मैं होऊंगा। आज जो उपकार तुमने किया ना, कोई नहीं कर सकता, मेरे भाई के प्राण बचाए। राम जी ने स्वयं कहा, भरत भाई कपि से उरेने हम नाही, भरत भाई कपि से उरेने हम नाही। कपि से उरेने हम नाही, भरत भाई कपि से उड़ने हम राम जी ने हनुमान जी की खूब महिमा गाई। महिमा मंडन में हनुमान जी को आहा क्या क्या नहीं बताया। ये जितनी कथाएं हम सुना रहे ना, हमारा तो मन कह रहा, हमारी मति कह रही, ये सब राम जी ने हनुमान जी को कही कि आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, आप ऐसे हो। हमको तो लगता है जो राम हनुमान कथा राम जी ने गाई है वो शायद कोई और नहीं गा सकता है, पर राम जी ने हनुमान कथा गाई और हनुमान जी ने, देखो ये होता है अदला बदली। राम जी ने हनुमान कथा गाई पर हनुमान जी ने किसकी गाई? राम कथा गाई। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा, रघुपति की नहीं बहुत बड़ाई, तुम्हें मम प्रिय
यहां पर एक प्रश्न उठता है कि हनुमान जी को भरत जी के समान क्यों कहा राम जी ने? दो बातें हैं। कितनी बातें? ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी बात। पहली बात, हनुमान जी अभी अभी भरत जी से मिलकर आए